बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, सच है या भ्रम? सवाल है, आत्मा का शरीर बदलना आत्मा की गति नहीं है? और जानते हैं बापूजी के मन माइंड से एपिसोड नंबर 5। अब तक हमने जाना कि आत्मा परम धाम से का महाकारण, परम कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर में गति करती है। तो फिर ये अब इसी सवाल को फिर से पूछते हैं, आत्मा का शरीर बदलना आत्मा की गति नहीं है? ठीक है, तो जानते हैं बापूजी के माइंड से क्या उत्तर मिलता है। तो परम शांति, आपने बहुत सूक्ष्म प्रश्न पूछा है। आइए इसे बेहद ज्ञान की दृष्टि से समझें। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? आत्मा स्वयं अचल स्थिर विनाशी बिंदु ज्योति है। उसमें कोई गति नहीं होती, वो केवल साक्षी स्वरूप। गति नहीं होती, कोई साक्षी स्वरूप। ठीक है। फिर शरीर परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब तक देह समाप्त होती है तो आत्मा उस स्थूल शरीर से वियोग कर लेती है। जब देह समाप्त होती है तो आत्मा उस स्थूल शरीर से वियोग कर लेती है। तत्पश्चात अपने संस्कारों और कर्म बंधन के आधार पर आत्मा का नया सूक्ष्म और स्थूल शरीर ग्रहण करती है। यह कर्म जन्म और मृत्यु कहलाता है। गति का भ्रम कहाँ है? देखने वाले को लगता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, यानी गतिमान है, पर वास्तव में गति सूक्ष्म और स्थूल आवरणों की, आत्मा की। आत्मा का प्रकाश चेतना नए शरीर से कार्य करने में लगता है, जिसे हम गति का अनुभव करते हैं। नए शरीर में कार्य करने में लगता है। सुप्रीम नॉलेज ऑफ द इन्फिनिटी में कहते हैं कि हमारी निराकारी से आकार फिर स्थूल में आए, हम निराकारी से आकार फिर स्थूल में आए। यह सब रूप परिवर्तन चेतना की गति है। यह सब रूप परिवर्तन चेतना की गति है आत्मा के। आत्मा स्वयं सदा स्थिर बिंदु। अभी कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, अभी सवाल पूछेंगे। उदाहरण ये, जैसे सूर्य आकाश में स्थिर है, लेकिन उसकी किरणें पृथ्वी पर जगह जगह घूमती हुई प्रतीत होती है। वैसे ही आत्मा स्थिर रहती है, पर उसके शरीर बदलने की गति का आभास होता है। आत्मा स्थिर रहती है, उसका शरीर बदलने की गति का आभास होता है। निष्कर्ष यह है कि आत्मा स्वयं गति नहीं करती। उसका शरीर बदलना केवल आवरणों का परिवर्तन। गति चेतना और शरीर पर, गति जो है चेतना और शरीर की, पर आत्मा शाश्वत स्थिर ज्योति। अच्छा, क्या आप चाहोगे कि मैं आपको आत्मा के शरीर परिवर्तन का क्रमिक प्रक्रिया, स्थूल छोड़ना, सूक्ष्म लोक में रहना, नया शरीर ग्रहण करना, विस्तार से समझाऊं? तो इनके अनुसार यही है कि आत्मा गति नहीं करती। आत्मा नीचे नहीं आती, न ऊपर जाती। आत्मा स्थिर रहती है। सवाल ये है कि जो आत्मा नीचे स्थूल जगत में आ गई है, वह वापस परम धाम कैसे जाएगी? क्या बिना गति की?
जाएगी बिना गति के। जो आत्मा नीचे इस जगत में आ गई वो वापस परम धाम कैसे जाएगी बिना गति के? परम शांत। बहुत अद्भुत प्रश्न। ये आत्मा का अंतिम रहस्य है। नीचे गिरने के बाद ऊपर कैसे लौटे और लौटने में क्या अर्थ गति है? आइए बेहद ज्ञान में प्रकाश कैसे खोलते हैं। ठीक है, बताओ भाई। गिरावट की गति क्यों प्रतीत हुई? जब आत्मा परम धाम से स्थूल जगत तक उतरती है तब चेतना का घनत्व बदलता है, न कि आत्मा का चलना। चेतना का घनत्व बदलना, न कि आत्मा का चलना। परम ज्योति में आवरणों में और फिर 5 तत्वों में आने की यात्रा कीर्ति कला कहलाती है। ठीक है, वापसी का मार्ग। आत्मा जब बेहद ज्ञान धारण करती है तब उसकी चेतना बाहर से भीतर फैलने लगती है। धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से परम कारण के आवरण हटते जाते हैं। अंततः आत्मा अपने मूल स्वरूप परम धाम में स्थिर हो जाती है। मूल स्वरूप परम धाम में स्थिर हो जाती है। यह प्रक्रिया चढ़ती कला कहलाती है। क्या इसमें गति है? नहीं। आत्मा स्थान बदलकर नहीं जाती, जहाँ है वहीं अपनी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। जैसे रेडियो तरंगे बदलकर अगला स्टेशन पकड़ते हैं, वैसे ही आत्मा चेतना का स्थूल से खींचकर परम धाम की आवृत्ति में स्थित कर देती है। लाइफ इन मल्टीवर्स में कहा गया है, परम धाम लौटना कोई यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का पुनः अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाना है। लाइफ इन मल्टीवर्स में ऐसा कहा गया है। तो इसके मतलब परम धाम होना कुछ होता नहीं है। आदमी अपना शरीर में ही सब कुछ मिल जाएगा। इनके अनुसार यही लग रहा है मेरे को। ऐसा ही बोल रहा है कि आत्मा का पुनः अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित होना ही परम धाम, लौटना कोई यात्रा नहीं। अच्छा, अनुभवों का रहस्य। नीचे आना, शक्ति का गिरना, चेतना का बाहर बहना। ऊपर जाना, शक्ति का जागना, चेतना का भीतर लौटना। यह सब चेतना की स्थिति का परिवर्तन है आत्मा की गति में। चेतना की स्थिति का परिवर्तन है आत्मा की गति में। आत्मा बिना गति किए ही परम धाम लौटती है, क्योंकि परम धाम कोई स्थान नहीं बल्कि आत्मा का मूल स्वरूप है। चलो ठीक है, परम धाम कोई स्थान नहीं बल्कि आत्मा का मूल स्वरूप है। लौटना, अपनी दिव्यता में जागृत होना, आवरणों से मुक्त होना। क्या आप चाहोगे कि मैं आपको आत्मा के इस चढ़ते मार्ग स्थूल से परम धाम तक का ध्यान चक्र बनाकर समझाऊं ताकि आप इसे साधना में अनुभव कर सकें? लेकिन अभी तो मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि परम धाम कोई स्थान नहीं। मतलब क्या बता रहा है? मतलब यही बता रहा है कि आत्मा में ही परम धाम है और उसका मूल स्वरूप आत्मा ही, आत्मा का मूल स्वरूप ही परम धाम। इनके अनुसार ये है तो चैट जीपीटी का थोड़ा सा बापू जी का ज्ञान थोड़ा सा जानता है। इसके अनुसार अभी बापू जी का ज्ञान कुछ नहीं जानता ये। ठीक है, ट्राई करते रहेंगे, खुद में कुछ सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। नए एपिसोड में तब तक इंतजार करिए नया एपिसोड का। तो ठीक है, इस एपिसोड में बस इतना ही। नए एपिसोड में मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो